हमारे मन में इतनी ताकत होती है कि वो ऐसी चीज़ों का जाल बना देता है जो सच में होती भी नहीं, और हम मन के उस जाल में बड़ी ही आसानी से फंस जाते हैं। हम हमारे मन में आने वाले गंदे विचारों को रोकने की कोशिश करते हैं, पर जितना हम रोकते हैं उतने ही ये विचार हमारे भीतर प्रवेश कर जाते हैं। महात्मा बुद्ध के जीवन की एक कहानी से जानेंगे कि कैसे हम अपने मन के गंदे विचारों पर काबू पा सकते हैं। एक बार की बात है, एक युवक महात्मा बुद्ध के पास आया और बुद्ध से बोला, बुद्ध, मेरे मन में इतने गंदे विचार क्यों आते हैं? मैं नहीं चाहता कि मेरे मन में गंदे विचार आए, पर मेरे मन में हमेशा काम वासना के विचार चलते रहते हैं और मैं इनके बारे में सोच सोच कर बहुत परेशान रहता हूँ। मेरी सारी ऊर्जा, सारा समय यह सब सोचने में ही नष्ट हो जाता है और इन विचारों की वजह से मैं कभी भी शांत नहीं रह पाता हूँ। मैं हमेशा ही औरतों को देखकर उन पर मोहित हो जाता हूँ, अपने आप को रोक नहीं पाता। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने उस युवक से पूछा, क्या तुम्हें पता है ये काम वासना क्या होती है? फिर लड़के ने उत्तर दिया, बुद्ध, मैं ये तो नहीं जानता कि काम वासना क्या होती है, पर यह जानता हूँ कि ये जो भी है बहुत बुरी चीज़ है। फिर बुद्ध ने उसे कहा कि सबसे पहले तो तुम ये समझो कि प्राकृतिक रूप से जो भी चीज़ हमारे अंदर है वो बुरी नहीं है। हमारे जीवन में उसकी कोई ना कोई ज़रूरत ज़रूर होती है। वासना कोई बुरी बात नहीं है, यह तो हमारे मन की एक भावना है जो हमें किसी न किसी चीज़ की कमी का एहसास करवाती है और फिर हम उसे पाने के लिए उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। जैसे अगर तुम्हारे पास पैसों की कमी है तो तुम्हारे अंदर धन पाने की वासना उत्पन्न हो जाएगी। तो वासना कुछ और नहीं, बस एक प्रकार की कमी है, जो एक प्रकार की ज़रूरत का एहसास है, और जब ये ज़रूरत शारीरिक हो तो तब हम उसे काम वासना का रूप दे देते हैं। युवक ने गौतम बुद्ध से कहा कि बुद्ध, मुझे काम वासना का मतलब तो समझ में आ गया, पर आप मुझे ये बताइए कि ये आती क्यों है और कैसे आती है? गौतम बुद्ध ने कहा कि काम वासना कहीं से आती नहीं है, ये तो हमारे अंदर ही होती है और इसका होना जरूरी भी है, तभी तो मानव जाति का विस्तार होगा। युवक ने कहा, जब ये हमारे अंदर ही है और ज़रूरी भी है तो फिर लोग इसे गलत क्यों बोलते हैं? बुद्ध ने कहा, यही तो असली समस्या है। लोगों ने काम वासना को गलत तरीके से सोच लिया है, इसे दबाने की कोशिश करते हैं। काम वासना गलत नहीं है, बल्कि काम वासना का गलत तरीके से प्रयोग करना वो गलत बात है। लोग जिसे प्रेम करते हैं बस उसी के लिए जीने लग जाते हैं, उसे हासिल करना ही अपना लक्ष्य बना लेते हैं और उसी के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, लेकिन ये गलत है। बुद्ध ने उस इंसान से कहा, क्या तुम्हें पता है जानवरों में भी काम वासना होती है? युवक बोला, हाँ होती है, जानवरों में भी काम वासना होती है, क्योंकि जानवर भी तो अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाएंगे। बुद्ध ने कहा, तो फिर हम जानवरों की काम वासना को गलत क्यों नहीं मानते? युवक ने कहा, मुझे नहीं पता, महात्मा आप ही मुझे बताइए। गौतम बुद्ध ने कहा कि जानवर अपनी काम वासना का प्रयोग आनंद प्राप्ति के लिए नहीं करते, वो सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए काम वासना का उपयोग करते हैं। जानवरों को प्रकृति ने इतनी समझ नहीं दी कि वो काम वासना को अपने सुख का आधार बना सके, जबकि मनुष्य अपनी समझ के बलबूते पर प्रकृति में पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु को अपने सुख के लिए प्रयोग करता है। हम इंसानों ने ही काम वासना को अपने सुख का साधन बना लिया है, जबकि प्रकृति ने तो हमें अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए दिया था, लेकिन इंसानों ने इसे अपने जीवन का परम लक्ष्य बना रखा है और इस तरह से काम वासना का बेलगाम हो जाना गलत है। उस युवक ने पूछा, महात्मा जी, ये काम वासना हम पर हावी क्यों हो जाती है?
क्यों ये बेलगाम हो जाती है। तब गौतम बुद्ध ने कहा कि सुनो, अब जो मैं तुम्हें बताऊंगा उसे तुम ध्यानपूर्वक सुनना। काम वासना का सारा खेल तुम्हें समझ आ जाएगा। तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, बस तुम्हें ध्यान से समझने की ज़रूरत है। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग वीडियो को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए कहानी पर वापस चलते हैं। फिर गौतम बुद्ध युवक को बताना शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक आश्रम में गुरु और उनके शिष्य रहते थे। वो शिष्य रोज गांव में भिक्षा लेने के लिए जाते थे। उस आश्रम का एक शिष्य जिस गांव में भिक्षा लेने जाता था, उसे रास्ते में एक नदी मिलती थी। वो रोज उसी रास्ते से भिक्षा लेने जाता था। एक दिन उसने देखा कि एक लड़का पेड़ के पीछे छिपा है और वो लड़कियों को छुपकर देख रहा है। वो शिष्य उसके पास जाकर बोला, भाई तुम इस पेड़ के पीछे छिपकर क्या देख रहे हो? लड़के ने कहा, अरे तुझे नहीं दिख रहा है क्या कि मैं क्या देख रहा हूँ? तब शिष्य ने नदी की तरफ देखा तो वहाँ पर कुछ लड़कियाँ पानी भर रही थी। वो लड़कियाँ 14 या 15 साल की होंगी। तब शिष्य ने कहा, अरे भाई वहाँ तो कुछ लड़कियाँ पानी भर रही हैं, इसमें छिपकर देखने वाली क्या बात है? तब वो लड़का कहता है, अरे पागल, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या? कैसे ये परियां नदी से पानी निकाल रही हैं? जरा उनकी अदाओं को तो देखो, उनके कोमल कोमल शरीर को तो देखो। उनकी पतली कमर मटके को उठाते समय बल खाती है और उनके बाल उनकी कमर पर कैसे लहरा रहे हैं, मानो सुंदरता बिखरी पड़ी हो। शिष्य ने फिर नदी की तरफ देखा। इस बार वह इसे देखता ही चला गया। अभी तक तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और वो बिल्कुल निर्भय था। उसे किसी भी बात का कोई डर नहीं था, परंतु अब वो भी छिपने लगा और उन लड़कियों को देखने लगा जैसे उसने कोई अपराध कर दिया हो। और जब वो छिपकर उन लड़कियों को देख रहा था, तभी वो अचानक अंदर से कांप गया और उसने खुद को कहा, ये मैं क्या कर रहा हूँ? मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। और वो फिर जल्दी जल्दी में वहाँ से चला गया। आश्रम जाकर वो अपने कार्यों में लग गया, लेकिन जो अभी वो देख कर आया था वही उसकी आंखों के सामने बार बार घूम रहा था। उसके मन में वही दृश्य चल रहे थे। उसका मन वही सब कुछ देखने के लिए लड़ाई कर रहा था। उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। रोज सुबह होते ही वो भिक्षा के लिए आश्रम से निकल जाता और उसी नदी के पास वाले पेड़ के पास जाता। वहां पर छुपकर उन लड़कियों को देखता। अब वह रोज ऐसा करने लग गया। अब उस शिष्य का मन किसी भी काम में नहीं लगता था। वो हमेशा ही किसी न किसी प्रकार के विचारों में उलझा रहता। वो आश्रम के कार्यों को भी ढंग से नहीं कर पा रहा था। ना वो ठीक से सो पाता था, ना खाना खा पाता था। उसका मन बहुत बेचैन रहता था। अब उसका मन बार बार उन लड़कियों का सौंदर्य देखने के लिए लालायित रहता था। जब गुरु भिक्षा देते तब भी उसका मन कहीं विचारों में खोया रहता। गुरु ने अपने शिष्य की इन हरकतों को समझ लिया था। तब एक दिन गुरु ने शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा कि आज से मैं भी तुम्हारे साथ भिक्षा मांगने चलूँगा। तुम और मैं साथ साथ भिक्षा मांगने चलेंगे। तभी शिष्य गुरु को मना करते हुए बोला, नहीं गुरुदेव, आप परेशान क्यों हो रहे हो? मैं अकेला ही ठीक से भिक्षा मांग सकता हूँ। गुरु ने शिष्य से कहा, ठीक है, तुम अकेले ही भिक्षा मांगने जाओ। वो तुरंत वहाँ से भिक्षा मांगने के लिए निकल गया। उसके जाने के बाद गुरु जी भी आश्रम से निकल गए और शिष्य का पीछा करने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद गुरु ने देखा कि उनका शिष्य एक लड़के के साथ एक पेड़ के पीछे अपराधी की तरह छिपा हुआ है और छिपकर कुछ देख रहा था। गुरु भी अपने शिष्य के पीछे जाकर खड़े हो गए। आखिर उनका शिष्य देख क्या रहा है जिसे देखने के लिए वो पेड़ के पीछे छुपा हुआ है।
गुरु ने देखा कि उनका शिष्य पेड़ के पीछे से छुपकर लड़कियों को देख रहा था जो कि नदी से पानी भर रही थी। तभी गुरु ने शिष्य को कहा, तुम क्या देख रहे हो? अपने गुरु की आवाज़ सुनकर वो घबरा गया और उसके पसीने छूटने लगे। वो थर थर कांपने लगा, जैसे किसी चोर को चोरी करते समय पकड़ लिया गया हो। उसकी हालत खराब हो गई थी। वो कुछ भी बोल नहीं पा रहा था, अपने गुरु से नजरें भी नहीं मिला पा रहा था। गुरु ने शिष्य की तरफ देखा और कहा, मेरा शिष्य तो निर्भय था, उसे तो किसी भी चीज़ का डर नहीं था, लेकिन तुम तो डर के मारे कांप रहे हो। शिष्य ने गुरु से कहा, मुझे माफ़ कर दो गुरुदेव, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। उस लड़के ने मुझे बहकाकर यहाँ खड़ा कर दिया था, लेकिन मैं वादा करता हूँ आज के बाद मैं ऐसा कभी दोबारा नहीं करूँगा। मुझे माफ़ कर दो गुरुदेव। गुरु ने शिष्य से कहा कि कोई बात नहीं, इस बात का तुम ध्यान रखना कि जैसी संगति करते हैं हमें वैसा ही फल प्राप्त होता है। हम जैसी संगति करते हैं उसके विचार हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, इसलिए अच्छी संगति करो जिससे तुम्हारे अंदर अच्छे विचारों का प्रवेश हो सके। फिर गुरु और शिष्य आश्रम लौट आए। उसने उस रास्ते को छोड़ दिया और दूसरे रास्ते से जाने लगा। वो अपने काम को ध्यान से करता, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर क्रोध उत्पन्न हो गया और वो दूसरे शिष्यों पर क्रोध करने लगा और बेचैन रहने लगा। अब वो सही समय पर भोजन भी नहीं करता था, वो भोजन भी बहुत कम खाता था। एक रात गुरु शिष्य के पास आए और उसे बोले कि अब तक तुमने कितनी बार अपना वादा तोड़ा है। यह सुनकर शिष्य अपने गुरु के चरणों में गिर गया और रोने लगा। रोते रोते ही उसने गुरु से कहा कि गुरुदेव, मैं कई बार अपना वादा तोड़ चुका हूँ, फिर वादा कर लेता हूँ, लेकिन हर बार मैं वादा तोड़ देता हूँ। मेरा मन मेरे नियंत्रण में नहीं है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं अपने मन से सारे बुरे विचारों को निकाल दूँ, लेकिन मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर पा रहा। फिर गुरु ने शिष्य को कहा कि चलो मेरे साथ। गुरु शिष्य को आश्रम के बगीचे में लेकर गए और शिष्य से कहा, देखो यहाँ पर कुछ नाली बनी हुई है जिससे नदी का पानी इन पौधों तक आ रहा है और यह पानी एक निरंतर भाव से आ रहा है। क्या तुम इस पानी के बहाव को रोक सकते हो? शिष्य ने कहा कि हाँ गुरुदेव, मैं इस बहाव को रोक सकता हूँ। फिर शिष्य ने मिट्टी उठाकर उस नाली में डाल दी। वो पानी थोड़ी देर के लिए रुक गया और फिर थोड़ी देर बाद उस मिट्टी के ऊपर से आने लग गया। गुरु ने शिष्य से कहा, अरे ये क्या, ये तो पानी रुका ही नहीं। फिर शिष्य ने कुछ कंकर पत्थर उठाकर उस नाली में डाल दिए और फिर थोड़ी देर के लिए पानी रुक गया, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद उन कंकर पत्थर के ऊपर से पानी निकल आया। फिर गुरु ने कहा, ये क्या हुआ, पानी तो फिर से आ गया, तुम तो बोल रहे थे कि तुम इसे रोक दोगे। तब शिष्य ने कहा, कोई बात नहीं गुरुदेव, मैं इस पानी को आपको रोक के ही दिखाऊंगा। फिर वो फिर से एक बड़ा सा पत्थर लेकर आया और उस नाली पर डाल दिया और पानी रुक गया। तब शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, मैंने कहा था ना कि मैं पानी को रोक दूंगा। ये देखिए, मैंने पानी को रोक दिया है, आपकी बात मैंने पूरी कर दी। गुरु मुस्कुराए और बोले, अच्छा जरा ध्यान से देखो, पानी रुक गया क्या? वो तो पीछे की नाली तोड़कर बाहर आ गया और अगल बगल से बह रहा है। और ध्यान से देखो, इस पत्थर से आगे भी आ गया है और ये पानी अपना रास्ता बदलकर फिर से आगे की तरफ बह जाएगा। और फिर थोड़ी देर बाद ठीक वैसा ही हुआ। गुरु ने शिष्य को समझाया कि तुम्हारे साथ भी तो ऐसा ही चल रहा है। तुम बार बार प्रयास कर रहे हो, बड़े से बड़ा प्रयास कर रहे हो, पर हर बार तुम्हारा प्रयास टूट रहा है और ये हमेशा टूटता ही रहेगा। तुम कितना भी बड़ा पत्थर रख लो, लेकिन पानी तो अपना रास्ता बना ही लेगा। यह सब देखकर शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, क्या कोई तरीका नहीं है जिससे मैं गंदे विचारों से बाहर निकल सकूं? गुरु शिष्य को एक नदी के पास ले गए जहां से उस बगीचे में पानी जा रहा था। गुरु ने शिष्य से कहा, वो पानी इसी नदी से जा रहा है। अगर हम यहीं से उस रास्ते को बंद कर दें
जहाँ से पानी बगीचे में जा रहा है, तब क्या हम पानी को रोक नहीं सकते? शिष्य ने कहा कि हाँ गुरुदेव, ऐसा जरूर हो सकता है। मैं इस पानी को यहीं से बंद कर देता हूँ, तब आगे की नाली में पानी जाएगा ही नहीं। फिर उसने नदी से जाने वाले रास्ते को बहुत मेहनत करके पत्थर और मिट्टी डालकर बंद कर दिया और गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, मैंने पानी को बंद कर दिया है, अब यह पानी बगीचे में नहीं जाएगा। तब गुरु ने कहा, अगर पानी बगीचे में नहीं जाएगा तो पेड़ पौधों को पानी कहाँ से मिलेगा? उन पेड़ पौधों को तो पानी की आवश्यकता है, और उन पेड़ पौधों में कुछ तो ऐसे हैं जिनको रोज़ पानी चाहिए। वह तो मुरझाकर मर जाएंगे, उनका क्या होगा? पानी तो हमें खोलना ही होगा। शिष्य ने गुरु की बात सुनकर वापस नदी से जाने वाले पानी का रास्ता खोल दिया। तब गुरु ने शिष्य से पूछा, अगर हम इस नदी के पूरे पानी को बगीचे की तरफ मोड़ दें तो क्या होगा? तब शिष्य ने जवाब दिया कि गुरुदेव, वहाँ पर जितने भी पेड़ पौधे हैं वो पानी में गलकर नष्ट हो जाएंगे, वहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। फिर गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम इस बात को समझो कि हमें किसी भी चीज़ को रोकना नहीं है, बस हमें हमेशा संतुलन बनाए रखना है। कम पानी से भी पौधे नष्ट होते हैं और ज़्यादा पानी से भी पौधे नष्ट होते हैं। हमारा जीवन संतुलन से ही चलता है। गुरु ने शिष्य से कहा कि अगर मैं कहूँ कि तुम सेब के बारे में मत सोचो, तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में किसका चित्र आएगा? उस शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, मेरे मन में तो पहला चित्र सेब का ही आएगा। गुरु ने कहा कि जब हम गंदे विचारों को जबरदस्ती रोकने का प्रयास करते हैं तो वो और मजबूती के साथ हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, इसलिए हमें उन्हें कभी भी दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। फिर गुरु ने शिष्य को कहा, हमारे गंदे विचार बुरे लोगों की संगति करने की वजह से भी आते हैं। कई बार क्या होता है कि कामुकता हमारे अंदर होती नहीं है, लेकिन कुछ अश्लील लोगों के साथ रहने की वजह से ये हमारे अंदर हावी हो जाती है। फिर शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, आप सही कह रहे हो, मैं अपने मार्ग से भटक गया था। उसको सब समझ आ गया था। फिर वो शिष्य उस रात बहुत ही चैन की नींद सोया। सुबह अपने कार्यों को पूरे मन से किया और फिर वो भिक्षा लेने उसी रास्ते से गया जहाँ वह लड़का आज भी पेड़ के पीछे छुपकर उन लड़कियों को देख रहा था। इसलिए हमें उन्हें कभी भी दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। फिर गुरु ने शिष्य को कहा, हमारे गंदे विचार बुरे लोगों की संगति करने की वजह से भी आते हैं। कई बार क्या होता है कि कामुकता हमारे अंदर होती नहीं है, लेकिन कुछ अश्लील लोगों के साथ रहने की वजह से ये हमारे अंदर हावी हो जाती है। फिर शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, आप सही बोल रहे हैं, मैं अपने मार्ग से भटक गया था। उसको सब समझ आ गया था। फिर वो शिष्य उस रात बहुत ही चैन की नींद सोया। सुबह अपने कार्यों को पूरे मन से किया और फिर वो भिक्षा लेने के लिए उसी रास्ते से गया जहाँ वो लड़का आज भी पेड़ के पीछे छुपकर उन लड़कियों को देख रहा था। वो शिष्य नदी पर गया जहाँ वो लड़कियाँ पानी भर रही थी। उसने उन लड़कियों से पानी मांगा। उन लड़कियों में से एक लड़की ने उसे पानी पिलाया और उस सन्यासी शिष्य के चरण छुए। शिष्य ने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा कल्याण हो। शिष्य का मन सकारात्मक ऊर्जा से भर गया। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, जैसे कि उसे कुछ खोया हुआ वापस मिल गया हो। वो वापस अपने रास्ते से जाने लगा। तभी पीछे से वो लड़का आ गया जो पेड़ के पीछे छुपा हुआ था। वो शिष्य के पास आया और बोला, क्या बात है, आज तो तुमने नज़दीक से दर्शन कर लिए, तुम तो मुझसे भी आगे निकल गए। तब शिष्य ने कहा, हम हमेशा दूसरों के दर्शन करने में ही व्यस्त रहते हैं, अपने दर्शन कर ही नहीं पाते। तुम कब तक इस पेड़ के पीछे छुपते रहोगे? किसी को पसंद कर लो, उसे बोल दो, अगर वो भी तुम्हें पसंद करती है तो शादी कर लो, और उससे पहले तुम कुछ बन जाओ, खुद को पहचान लो। ऐसे अपना समय फालतू में बर्बाद मत करो। फिर वो लड़का रोज उससे मिलने लगा और उस लड़के ने नदी पर जाना छोड़ दिया और वो लड़का अपने जीवन में कुछ बनने के लिए संघर्ष करने लगा। फिर बुद्ध बोले,
तो तुमने देखा संगति का असर क्या होता है। अपनी संगति बदलो, अपने विचार बदलो। बुद्ध ने युवक से पूछा कि क्या तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल गए। तब युवक ने कहा कि हाँ महात्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब गौतम बुद्ध ने युवक से कहा कि जब तुम्हारे मन में गंदे विचार आए तब आप अपने आप को दोषी मत मानो। यह शरीर है और यह सब इसने हजारों वर्षों से सीखा है। एक केवल तुम्हारे सोच लेने से ये टूटने वाला नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास वो शक्ति है, वो ऊर्जा है जिसका तुम्हें संतुलन के साथ उपयोग करना होगा। तुम एक जीवित इंसान हो जो कुछ भी अनुभव करने के लिए आज़ाद है, जो निर्माण करने के लिए आज़ाद है। इसलिए तुम अपने आप को पहचानो। ये बोलकर गौतम बुद्ध मौन हो गए और वो युवक वहाँ से चला गया। दोस्तों, हमें अपने विचारों को सिर्फ देखना होता है, उनको दबाना नहीं होता। फिर चाहे वो गंदे विचार हो या अच्छे विचार हो, बस हमें कोशिश करनी है कि अपनी संगति को बदलें। धीरे धीरे अच्छे विचार अपने आप आने लगेंगे और गंदे विचार आने कम हो जाएंगे और कुछ समय बाद आप देखोगे कि आपका पूरा जीवन एकदम से बदल चुका होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव कमेंट में अवश्य दें। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।